नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसके लिए हमें मीडियन समझना जरूरी होगा कि मीडियन व्हाट इज़ मीडियन। तो अगर हम क्लास 9 को अपनी सोचें तो क्लास 9 में हमने मीडियन कैसे किया था, अगर हमारे पास कोई डाटा दे रखा है अनग्रुप डाटा, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते थे और फिर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसमें गिनते थे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दो केसेस हो सकते हैं, टर्म्स इवन हो सकते हैं और टर्म्स ऑड हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक डाटा लिया 1 2 4 3 5 9 3 4 6 7 8, तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम इसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमने इसको अरेंज करा 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो देयर आर 11 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर 11। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है दैट मीन्स इट्स अ ऑड नंबर। तो इन केस ऑफ ऑड नंबर, फॉर ऑड नंबर हम मीडियन कैसे निकालते थे, तो मीडियन इज द n प्लस वन अपॉन टूथ टर्म, n प्लस वन डिवाइड बाई टू। इस नंबर पे जो भी टर्म होगा दैट इज आवर मीडियन। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म 11 है, तो 11 प्लस वन 12, 12 अपॉन टू इज 6, तो 6 टर्म विल बी आवर मीडियन। तो हम इसमें गिन लेते हैं 6 टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 4, तो हमारा 4 जो है वो मीडियन कहलाएगा। राइट, 5 इधर छूट गए, 5 उधर छूट गए, तो सेंट्रल टर्म इज 4, दैट इज मीडियन। अब मान लो इसके अंदर टर्म्स हमारे 10 होते, मीन्स even number. In case of even number what we will do is, for even terms, in case of even, हम डाटा ले लेते हैं, सेम डाटा रिपीट कर लेते हैं, लास्ट का एक टर्म हटा देंगे इसमें से 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हमारे 10। 9 हमने गलत लिख दिया, 9 को हटा देंगे हम यहाँ से। नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। yes, n is equal to 10. Now this is even. तो फॉर इवन टर्म्स या इवन नंबर ऑफ टर्म्स मीडियन जो होता था दैट इज एवरेज ऑफ n अपॉन टूथ टर्म एंड n अपॉन टू प्लस वंथ टर्म। तो यहाँ पे हमारा n 10 है, तो अगर हम निकाल के देखेंगे तो 10 अपॉन टू क्या हो गया, फिफ्थ टर्म, और 5 प्लस वन सिक्स टर्म, दैट इज एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड द सिक्स टर्म। द मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 10 अपॉन टूथ एंड 10 अपॉन टू प्लस वंथ टर्म, दैट इज एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारा फिफ्थ टर्म कौन सा है और सिक्स टर्म कौन सा है, तो 1 2 3 3 4, तो हमारा फिफ्थ टर्म है 4 और हमारा सिक्स टर्म कौन सा है, सिक्स टर्म भी 4 है। इस केस में फिफ्थ और सिक्स दोनों ही 4 हैं, तो हम 4 प्लस 4 8, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4। सो द मीडियन इज 4। नाउ ये तो हो गया अनग्रुप डाटा के लिए जो हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जस्ट हमने रिवीजन किया इसका। एक हम दोबारा शॉर्ट में लिख देते हैं, फॉर ऑड n plus 1 upon 2th term, and for even n upon 2th and n upon 2 plus 1th term. Now let's move to the group data. अगर हमारे पास ग्रुप डाटा होगा जो कि क्लास 10th में हमें पढ़ना है, हमारे पास जो अभी मेन काम है, तो ग्रुप डाटा के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला नोट कर लेते हैं फिर हम समझेंगे कौन सा टर्म किसके क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ पर L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। याद करो मोड में हमने क्या पढ़ा था, मोड में हमने पढ़ा था मॉडल क्लास, यहाँ पर क्या है मीडियन क्लास। n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्व, जो हम अभी कर रहे थे कि इवन है कि ऑड है, यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्या है, सी एफ इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे हम यहाँ पर। एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, राइट। एच, एच से आप पहले से वाकिफ हैं, एच इज द क्लास साइज, क्लास का साइज कितना है। अब यहाँ पर एक नई चीज आई कि मीडियन क्लास क्या होती है, मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे, तो उसका तरीका है n अपॉन टू। जब आप कैलकुलेट करेंगे, एक हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाते हैं, जब भी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाएंगे। n अपॉन टू हम निकालेंगे, n अपॉन टू के जस्ट नेक्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, नियरेस्ट जस्ट नेक्स्ट जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उस वाली लाइन को हम मीडियन क्लास बोल के चलेंगे, राइट। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, राइट। ये हमारा एग्जाम्पल है, हमें मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो जब भी आपको मीडियन मिलेगा तो आप मीडियन में क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी को एक एक करके ऐड करते हैं। जैसे 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 7 29, 29 प्लस 9 38, 38 प्लस 7 is 45, and 45 प्लस 8 is 53. तो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 53। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है, जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का लास्ट टर्म होगा वही टोटल फ्रिक्वेंसी का सम भी होगा। तो n/2 कितना हो गया 26.5। अगर अब आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें 26.5 के जस्ट बाद कौन आने वाला है 29। तो 29 जो है हमारा वो हो गया, मतलब 29 के सामने क्या है 60 to 70। 60 to 70 हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास। नाउ आपने मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर ली। एल क्या होता था, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 7, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 22। सी एफ 22 हो गया, एफ 7 हो गया, एल की वैल्यू 60 हो गई, एच इज इक्वल टू 10 हो गया। तो हमारे पास सारे डाटाज मिल गए। हम फॉर्मूला क्या था, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो, एल इज 60 ओके plus n/2 is 26.5, CF is 22, F is 7 and H is 10. 60 plus 26.5 4.5 बचा into 10/7 that is 45/7। इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 plus 6.4 that is equal to 66.4। इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने एग्जांपल एक सॉल्व करके दिखाया जस्ट टू शो कि हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे मीडियन क्लास निकालेंगे। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के संग मिलेंगे। थैंक यू and don't forget to subscribe the channel. Okay, thanks for watching. All the best for boards exam.